हेलो, मैं डॉक्टर कृष्ण राजभर हूँ। मैं ईएनटी एलर्जी, वर्टिगो एंड स्लीप डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। मैं डीडीए मदनगिर साउथ दिल्ली में कंसल्टेंट हूँ। सो एक चीज़ होती है कि कई बार क्या होता है कि जनरली कुछ क्लिनिक्स हैं जिनकी अपनी डिस्पेंसिंग भी होती है, या हॉस्पिटल में अपनी फार्मेसी होती है, या क्लिनिक्स की डिस्पेंसिंग होती है। सो उसमें कई बार मरीज़ वहाँ से मेडिसिन नहीं लेता, और नहीं लेता उसके बाद वो कहीं बाहर से लेगा। उसे लगेगा क्लिनिक की दवाइयाँ महंगी हैं, या फिर ऐसा लगता है, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सेम रेट होता है। बल्कि क्लिनिक्स पे आपने कंसल्टेशन लिया तो जनरली एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मेडिसिन पे मिल जाता है, जो नॉर्मली फार्मेसी पे नहीं मिलता। सो पेशेंट्स क्या होते हैं, पेशेंट फार्मेसी से दवाई लेते हैं, फार्मेसी से थोड़े सस्ते के चक्कर में कई बार क्या होता है वो जेनरिक लेते हैं। लेकिन मैं एक बार जेनरिक के बारे में आपको बताऊंगा, मोस्ट ऑफ द पेशेंट को नहीं पता होता। और जेनरिक की अगर कोई दवाई के पे एमआरपी 300 रुपये लिखा है, 300 रुपये मान लो एमआरपी लिखा है किसी दवाई का, और वो उस केमिस्ट को 20 से 30 रुपये में मिलती है, और वो 300 तक किसी भी मार्जिन में बेच सकता है। तो वो 200 रुपये में बेचेगा, आपको लगेगा बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल गया, 300 की चीज़ 200 में मिल गई। बट आप मार्जिन देखोगे उसमें कितना हो गया उसका, 170 रुपये का, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन है मेडिसिन इंडस्ट्री में। सो ये आपको समझना है। और वो 170 रुपये की मार्जिन, और आप अच्छी ब्रांड की दवाइयाँ लेंगे, सिप्ला, एल्केम, सन फार्मा, इन सब की दवाइयाँ लेंगे तो इसमें मार्जिन कम होता है। जनरली मान लो कोई मेडिसिन 300 रुपये की है तो उसमें 30 से 40 या 50 रुपये की मार्जिन होगी। सो वो केमिस्ट वाले को 240 रुपीज़ में मिलेगी, 230 में मिलेगी, अब वो 270 280 तक भेज देगा 20 रुपये का डिस्काउंट देके। सो बल्कि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हुई, और जेनरिक्स की क्वालिटी टेस्टिंग नहीं हुई तो क्वालिटी, तो पेशेंट क्या होता है वहाँ से दवाइयाँ ले लेता है। अब दवाइयाँ लिया, जेनरिक लिया, तो दो चीज़ होती है। एक तो होती है डॉक्टर ने अच्छे से देखा, डायग्नोसिस बनाई, ट्रीटमेंट एडवाइस किया, प्रिकॉशंस बताया, सब कुछ बताया, और कैसे बीमारी हुई बेसिकली आजकल मोस्ट ऑफ द डॉक्टर समझा देते हैं। मैं अपने क्लिनिक पे सारा कुछ डिटेल में पेशेंट को समझाता हूँ, दवाइयाँ भी मैं ही समझाता हूँ, इसलिए मैं असिस्टेंट पे बिलीव नहीं करता, मैं दवाइयाँ खुद समझाता हूँ टाइम लेके। एक मरीज़ को एक्स्ट्रा टाइम दे दो, थोड़ा एक्स्ट्रा रुक जाता हूँ मरीज़ों के लिए, तो उसमें दवाइयाँ समझा देता हूँ, तो इससे कंप्लायंस बेटर रहता है। तो अब उसमें क्या होता है कि एक मरीज़ को सब कुछ समझा दिया। अब मरीज़ क्या होता है, मरीज़ बाहर से दवाइयाँ लिया, वो दवाइयाँ काम नहीं की, मरीज़ सही नहीं हुआ, तो मरीज़ को लगता है कि डॉक्टर ने सही इलाज नहीं किया, या मुझे बीमारी में आराम नहीं आया। लेकिन ये कारण मरीज़ को नहीं पता है। मरीज़ को लगता है सारा दवाइयाँ सेम है, और फिर कुछ पीपल विद वेस्टेड इंटरेस्ट जो जैसे केमिस्ट वगैरह हैं, वो उनको जेनरिक्स में बहुत बड़ा मार्जिन मिला। आप समझो ना कि जो सिप्ला या अच्छी कंपनी की दवाइयाँ थी, सेम 300 रुपये की वो भी, 300 रुपये की वो भी, उसमें आपको क्या मिल रहा है, सिप्ला में 40 से 50 रुपये की मार्जिन मिल रही है, वहाँ मिल रहा है मार्जिन 170 180 रुपये का, आफ्टर 100 रुपीज़ डिस्काउंट देके। तो क्वालिटी आपको पता है ना, एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सस्ते में बहुत क्वालिटी दे दी जाएगी। सिंपल सी बात है, सॉल्ट तो चलो उन्होंने बोला कि सेम रेट पे हमने इंपोर्ट कर लिया, लेकिन उसकी क्वालिटी टेस्टिंग, कंप्लायंस टेस्टिंग, जेनरिक्स की इतनी पैथेटिक। व्हेन आई वाज डूइंग एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, तो हमने जेनरिक फार्मेसी भी विजिट, जेनरिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी विजिट की, और सिप्ला या एल्केम की भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विजिट की। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, क्वालिटी टेस्टिंग्स को लेके और भी चीज़ों को लेके, बेसिक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को लेके, तो डिफरेंस तो क्वालिटी में आएगा ही। तो ये ना करें। अगर आपने दवाइयाँ कहीं बाहर से भी ली हैं तो डॉक्टर को दिखाएं, या प्रेफरेबली मैं आपको बोलूँगा क्लिनिक से दवाइयाँ लेना बेटर होता है, क्योंकि उसमें डॉक्टर्स उसी चीज़ को हम एंटरटेन करते हैं जिसका रिज़ल्ट हमने 10 साल 12 साल में देखा है, अच्छा रिज़ल्ट। कोई नई चीज़ को हम जनरली एक्सपेरिमेंट नहीं करते। धन्यवाद।